सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षा विभाग के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति में नीति का हुआ निर्धारण। परीक्षा काल में रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों हेतु अति महत्वपूर्ण आदेश। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग ग्रुप शिक्षा विभाग की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया है। जो वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता या L1 L2 मंत्रालय कर्मचारी है, उन सभी के लिए, इसके साथ साथ राज्य के जो समस्त कर्मचारी है उन सभी के लिए ये आदेश है। उसमें बताया गया है प्रतिनियुक्ति के संबंध में नीति का निर्धारण कर दिया गया है। प्रतिनियुक्ति में अब कौन से कार्मिक कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं जा सकते, दोनों बातें बताई गई है। बात करें इस आदेश की जो राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है और परिपत्र जारी किया, और विषय इसमें बताया गया है शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों के अन्य विभागों, संस्थानों, स्वायत्तशासी संस्थानों, निगमों, बोर्ड, उपक्रमों, परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति के संबंध में, यानी अधिकारी, कार्मिक और शिक्षकों की जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति की जाती है उनके संबंध में बताया गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत शिक्षा विभाग में अधिकारी, शिक्षक और कार्मिक शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में, संस्थानों, स्वायत्तशासी संस्थानों, निगमों, बोर्ड, उपक्रमों, परियोजनाओं आदि में समय समय पर प्रतिनियुक्ति पर समय की इच्छा से अथवा अन्य विभागों की मांग पर जाते हैं। अर्थात प्रतिनियुक्ति आप सभी सब जानते हैं कि प्रतिनियुक्ति पर या तो कार्मिक समय की इच्छा से जाता है या उन विभागों की मांग पर प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। अध्यापक अपने नियुक्ति वाले जिले से अन्य जिलों में तथा वरिष्ठ अध्यापक अपने संभाग से अन्य संभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। यह भी सर्वविदित है कि शिक्षा विभाग में सभी संवर्गों के कतिपय पद हमेशा खाली बने रहते हैं। अर्थात ये जो प्रतिनियुक्ति का खेल है ये आप सभी जानते हैं। प्रतिनियुक्ति में अध्यापक अपनी नियुक्ति अन्य जिले में तथा वरिष्ठ अध्यापक अन्य संभाग में भी करवा लेते हैं प्रतिनियुक्ति पर। उपरोक्त समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने शिक्षक, कार्मिकों और अधिकारियों के शिक्षा विभाग से बाहर अन्य विभाग, चाहे वो संस्था है या स्वायत्तशासी संस्था है, निगम है या बोर्ड है, उपक्रम, परियोजना आदि में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के संबंध में निम्नानुसार नीति निर्धारित किया है। अब यहाँ जो शिक्षा विभाग के कार्मिक हैं उनके ऊपर लागू होती है ये नीति, और ये नीति क्या कहती है कि पॉइंट नंबर 1 के अध्यापक लेवल 1 और 2 की प्रतिनियुक्ति उसी जिले में, यानी अन्य जिले में नहीं की जा सकी, उसी जिले में वरिष्ठ अध्यापक उसी संभाग में, इसी प्रकार कनिष्ठ सहायक, लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक आदि की प्रतिनियुक्ति उनके जिले में ही हो सकेगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है कि प्रतिनियुक्ति पे अगर कोई अध्यापक जा रहा है L1 का या L2 का है तो उसकी प्रतिनियुक्ति उसी जिले में की जा सकती है। वरिष्ठ अध्यापक है तो उसी संभाग में की जा सकती है, और कनिष्ठ सहायक, लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक आदि की प्रतिनियुक्ति उनके जिले में ही हो सकेगी। जो संवर्ग राज्य स्तर के हैं उनकी प्रतिनियुक्ति पूरे राज्य में कहीं भी की जा सकेगी। सभी स्तर के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति सामान्यतः शैक्षणिक कार्यों के लिए ही की जा सकेगी। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कार्यालयों आदि व गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए नहीं की जा सकेगी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, मंत्रालय सेवा के कार्मिक, PTI, लाइब्रेरियन आदि किसी भी प्रतिबंधित जिलों से गैर प्रतिबंधित जिलों में प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकी। यानी अगर कोई अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, मंत्रालय कार्मिक या PTI, लाइब्रेरियन प्रतिबंधित जिले में अगर लगा हुआ है, वो गैर प्रतिबंधित जिले में अपनी प्रतिनियुक्ति करवाना चाहता है तो वो भी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे एक और बात बताई गई है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक जो 2019 को जारी हुआ, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा कुल 5 जिले आसानवी जैसे बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही निर्धारित किए गए हैं। इन क्रम में जिलों से अन्य जिलों में किसी भी अधिकारी, शिक्षक, कर्मी की प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकती। और पॉइंट नंबर 6 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि परीक्षा काल के दौरान प्रतिनियुक्ति पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकेगी, परंतु शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में तथा ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी। जो अधिकारी, शिक्षक, कार्मिक शिक्षा विभाग के बाहर अन्य विभाग, संस्था, स्वायत्तशासी संस्था, निगम, बोर्ड, उपक्रम, परियोजना आदि में अपने अब तक के सेवा काल में कुल 5 वर्ष या इससे अधिक की प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं, उन्हें पुनः प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा। यानी कुल 5 वर्ष या इससे अधिक प्रतिनियुक्ति पर रह चुका है कोई कार्मिक तो अब उन्हें प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा। साथ ही एक और बात है कि शिक्षा विभाग के प्रत्येक स्तर के अधिकारी, शिक्षक, कार्मिक को शिक्षा विभाग के बाहर अन्य विभाग, संस्था,
स्वायत्त शासी संस्था, निगम, बोर्ड, उपक्रम, परियोजना आदि में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के आवेदन करता है तो उनके अन्य विभाग द्वारा चयन किए जाने के बावजूद भी प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जा सकेगा। यानी पहले आपको सक्षम अधिकारी से एनओसी लेनी होगी। अगर आप एनओसी लेते हैं तो ही प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते, चाहे विभाग द्वारा आपका चयन कर भी लिया गया हो। और इसी तरह प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक समकक्ष पद के कार्मिकों के विगत 5 वर्षों में से किसी एक वर्ष में भी परीक्षा परिणाम न्यून रहा तो प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकेगी। और शिक्षा विभाग के जो समस्त अधिकारी, शिक्षक, कार्मिकों पर राशन सेवा नियम 1951 के नियम 144 के परंतु 4 में बिंदु संख्या 2 प्रावधान लागू होंगे। प्रथमतः प्रतिनियुक्ति अवधि 1 वर्ष के लिए होगी, किंतु प्रशासनिक विभाग द्वारा लोकहित में प्रतिनियुक्ति अवधि को 3 वर्ष के तक बढ़ाया जा सकेगा। इसी में बिंदु संख्या 3 के अंतर्गत अपवाद स्वरूप परिस्थिति में 3 वर्ष से अधिक प्रतिनियुक्ति अवधि कार्मिक विभाग, वित्त विभाग की पूर्व सहमति से बढ़ाई जा सकेगी, जिसके लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त के कम से कम 2 माह पूर्व पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भिजवाया जाएगा। अतः उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक निरंतर समयावधि में प्रतिनियुक्ति अवधि अभिवर्ती सहित कुल 4 वर्ष की ही अधिकतम होनी चाहिए। साथ ही ये जो सभी निर्देश दिए गए हैं, निर्देश की सभी संबंधित द्वारा कड़ाई से पालना की जाए। साथ ही शिक्षा विभाग के अलावा अन्य सभी विभागों में अधिकारी गण से आग्रह है कि शिक्षा विभाग के कार्मिक शिक्षकों अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हेतु आग्रह करने से पूर्व उपरोक्त बिंदुओं का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाए। अति आवश्यक होने पर गुणावगुण के आधार पर केस टू केस बेसिक पर राज्य सरकार द्वारा शर्तों में शिथिलन दिया जा सकेगा। तो दोस्तों, आपने जाना शिक्षा विभाग में नीति का निर्धारण किया जा चुका है। ये नीति शिक्षा विभाग से अन्य विभागों में जो प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं कार्मिक, चाहे वो लाइब्रेरियन हो या एलडीसी यानी मंत्रालय कार्मिक हो, L1 हो, L2 हो, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता या कोई भी अधिकारी या कर्मचारी है, अगर वो प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो समकक्ष अधिकारी से पहले उसको एनओसी लेनी होगी। एनओसी अगर मिलती है तो ही जा सकता है, अन्यथा अगर दूसरे विभाग में उसको स्वीकृत कर भी लिया है तो भी वो अपनी प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि भी निर्धारण कर दी गई है, जो आपको मैंने अभी बताई। इसके साथ साथ परीक्षा परिणाम को भी उसको ध्यान में रखा जाना है। परीक्षा परिणाम भी न्यून नहीं रहना चाहिए। और तो और परीक्षा काल की मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर दी गई है। परीक्षा काल में पूर्णतः प्रतिबंध है, यानी प्रतिनियुक्ति परीक्षा काल में नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा भी हमने बात की है वो L1 L2 की प्रतिनियुक्ति उसी जिले में, वरिष्ठ अध्यापक की उसी संभाग में, कनिष्ठ सहायक, लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक आदि की प्रतिनियुक्ति उसी जिले में हो सकेगी। साथ ही प्रतिबंधित जिलों में से गैर प्रतिबंधित जिलों में प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकेगी। तो ये थे कुछ बिंदु जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।